एग्जांपल यहाँ x की वैल्यू आती है जी फॉर एग्जांपल 10 का मतलब है 10 लाख टायर बिकेगा। 10 लाख टायर बिकने पे जो p ऑफ 10 आएगा वो आपका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्चुअल में प्रॉफिट क्रिएट हो जाएगा। तो ये बेटा बेसिकली मैथमेटिक्स डेली लाइफ में ऐसे इन जनरल टर्म्स में यूज हो रही है। क्वेश्चन 9 बड़ा जबरदस्त है। 10 आप लोग कर लेंगे, आसान है। क्वेश्चन 9 में डिस्कस कर रहा हूं डिटेल से। The percent of concentration of a drug in the bloodstream x hours after the drug is administered is given. Concentration stand for कि वो जो flow है उसका कितनी concentration से किस मिनट में जा रहा है तो वो k है। जो ब्लड स्ट्रीम बेटा आफ्टर x आवर्स है, वो जो वेन्स में जो ब्लड जा रहा है उसमें जो रफ्तार है उसकी घंटों की रफ्तार से h of x यानी कि x आवर्स है। तो ये x जो है बेटा वो आवर्स है और जो k है वो कंसंट्रेशन है। ठीक है जी। तो कंसंट्रेशन डिपेंड करती है टाइम के ऊपर और ये इक्वेशन दे दिया गया है 4x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27। आप इसका डायरेक्ट क्वोशंट रूल लगाकर फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। मैंने डायरेक्ट फाइंड कर दिया है बेटा 108 माइनस 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27 का होल स्क्वायर। अब कॉमन सेंस की बात है कि इक्वल टू 0 तो पुट करेंगे ही करेंगे, उससे x प्लस माइनस 3 आएगा तो आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में वेरिएबल है या नहीं है। अब आप कहें सर यहाँ क्यों नहीं आपने इन्फिनिटी वाला बात बताई, इन्फिनिटी से क्रिटिकल वैल्यू निकलती है। बेटा फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये 3 इक्वल टू 0 अगर आप रख भी देना इमेजिनरी वैल्यूज आती है। कौन सी वैल्यूज आती है? इमेजिनरी। और इमेजिनरी का कोई ताल्लुक नहीं है कैलकुलस के साथ, तो दैट्स व्हाई हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। डायरेक्ट कौन सी क्रिटिकल वैल्यू आई है बेटा? प्लस माइनस 3। इसका मतलब है कि अब -3 तो हो नहीं सकता। बताएं क्यों नहीं हो सकता? भाई घंटे टाइम कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो आप टाइम कौन सा उठाएंगे? पॉजिटिव। हाँ, टाइम 0 हो सकता है, टाइम 3 हो सकता है 3 घंटे, और टाइम 3 घंटे से आगे भी हो सकता है। तो आपके दो इंटरवल बनेंगे बेटा, एक I1 है 0 से 3 और एक I2 है 3 से इंफिनिटी। दो इंटरवल बनेंगे। सवाल है सर आप इंटरवल क्यों बना रहे हैं? अब लॉजिक सुने, पहला पॉइंट सुने। कहता है ऑन व्हाट टाइम इंटरवल इन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इज इंक्रीजिंग। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग फाइंड करना है बेटा आपने। तो दैट्स व्हाई मैंने एक इंटरवल बना दी है, दूसरा इंटरवल बना दी है। आपने इस इंटरवल में से कोई एक पॉइंट लेना है, 1 घंटे ले लेना है। x 1 उठा के उसको किस में पुट करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव में। फॉर एग्जांपल x 1 फर्स्ट डेरिवेटिव में आप पुट करते हैं, आंसर आ जाता है ग्रेटर देन 0 तो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग। अगर इधर आंसर आ जाता है ग्रेटर देन 0 तो वो इंटरवल क्या होगा? इंक्रीजिंग। इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग बताना है बेटा पहले पॉइंट। दूसरे पॉइंट में ऑन व्हाट इंटरवल इट इज इट डिक्रीजिंग। तो बस ठीक है, वैल्यू कोई भी उठाएं इसमें से उठा के फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें। अगर आंसर लेस देन 0 आ जाए बेटा वो इंटरवल ऑफ क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। दैट्स इट। फाइंड द टाइम एट व्हिच द कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम। यस, कोई मसला नहीं है बेटा। आपको x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? सिर्फ क्रिटिकल वैल्यू 3। आपने इसको उठा के किस में पुट करना है? डबल डेरिवेटिव में। किस में पुट करना है? डबल डेरिवेटिव में। डबल डेरिवेटिव में इसका आंसर आएगा ही क्या? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है? मैक्सिमम। क्या है मतलब? मैक्सिमम। यहां पर वो मैक्सिमम चीज कंसंट्रेशन आ रही होगी, 3 घंटों में उसकी रफ्तार तेज ही होगी। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। यस, डी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है? k ऑफ 3। ये डी पार्ट है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और सी पार्ट में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, ए और बी पार्ट में इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग। क्वेश्चन 9 क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें आपकी पूरी एक्सरसाइज यूज हो रही है, यानी कि एक्सरसाइज में इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग पढ़ा है वो भी यूज हो रहा है, इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग पढ़ा है वो भी यूज हो रहा है, क्रिटिकल वैल्यूज पढ़ी है वो भी यूज हो रही हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा है वो भी यूज हो रहा है। इसका मतलब है 3 टॉपिक्स आपने पढ़े हैं और तीनों के तीनों टॉपिक्स क्वेश्चन 9 में यूज हो रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन 10 आप बेटा खुद कर लेंगे। ये आपकी ओवरऑल रिवीजन है 4.3।